हेलो दोस्तों, मैं अंकुर एंड मुझे बात करनी है मेरे लिए फ़ोटोग्राफ़ी क्या है, क्यों शुरू हुई और मैं फ़ोटोग्राफ़ी चैलेंजेस क्यों करता हूँ। हम सबको कहानी सुनना और सुनाना बहुत पसंद है और उस कहानी को सुनने के लिए हमारे पास एक मीडियम है, एक भाषा है, अपने सुनने वाले लोग हैं। अब क्योंकि हम सबके अंदर इतने विचार, इतनी भावनाएं होती हैं कि अगर हमसे कोई अपना पूछ ले तो हम हमेशा बताने को तैयार रहते हैं। बस मैं भी कुछ ऐसा ही था। मेरे पास कहानी थी, उस कहानी को बताने के लिए मीडियम था, बट कोई सुनने वाला नहीं था। मगर कुछ भावनाएं सिर्फ कह देने से बयां नहीं हो जाती। सामने वाला सुन तो लेगा मगर महसूस तुम जैसा वो शायद ही कर पाए। जैसे कोई भी भाषा है, अब उस भाषा से फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी भाषा है, मगर तुम उस भाषा के जरिए क्या कहना चाह रहे हो वो ज़रूरी है। भाषा सिर्फ एक मीडियम है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ऐसे ही मीडियम है सिनेमा, एनीमे, ड्राइंग, फोटोग्राफी, गाना, म्यूज़िक बनाना एंड सो ऑन। इन मीडियम्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर इनके ज़रिए तुम कुछ कह ही नहीं पाते हो, क्योंकि हर एक मीडियम का यही काम होता है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही सेम एक्सपीरियंस तुम्हें भी हो। आज से करीब 7-8 साल पहले मैंने अपने लिखने की शुरुआत की थी, अपने अंदर के थॉट्स और फीलिंग्स को लिख के। मगर शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, कभी शब्द नहीं मिल रहे तो कभी राइम नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे मुझे लिखना आ ही गया था और तब मेरे पास एक मीडियम आ चुका था। अपने अंदर की बात मैं लिख के सबको बता सकता था। बस शर्त यह है कि पढ़ने वाले को शब्दों की गहराई का पता हो, वरना वो महज शब्द ही रह जाएंगे। तस्वीरें लेना मुझे लिखने से भी पहले से पसंद है और इसकी शुरुआत हुई थी 2012 या 13 में, मुझे ठीक से तारीख याद नहीं। मैंने अपना पहला एंड्रॉयड फ़ोन लिया था लावा का, खुद की सेविंग्स से। एंड उसके बाद मेरे पास पहली बार लाइफ में कैमरा का एक्सेस आया। एंड मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ बाद में हुआ, बट घर में मेरे पापा को पहले से ही था। मेरे घर में नाइकॉन, कोडेक, इन सब के रील वाले कैमरास पहले से ही रखे थे, बट मुझे वो कभी एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसमें सिर्फ तुम व्यू फाइंडर से फ़ोटो देख सकते हो या फिर तुम्हें रील डाल के तुम्हें फ़ोटो क्लिक करके एंड फिर तुम्हें प्रिंट करवानी पड़ती है, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो उस टाइम मैं नहीं कर पाया था। वैसे तो अब मेरे पास भी कैमरा है, मगर मैं अब भी मोबाइल से ही तस्वीरें लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मेरी कहानी बयां हो रही है। बाकी शुरुआत में मुझे फ़ोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे बस तस्वीरें लेना पसंद था, तो मैं जो अच्छा दिखता था उसकी फ़ोटो ले लेता था। हाँ, वही जिसे अब एस्थेटिक कहते हैं। बट बहुत सारी तस्वीरें लेने के बाद पता चला कि उनमें एक चीज़ की कमी महसूस होती है। वो दिखती तो सुंदर थी मगर उनमें कोई कहानी नहीं होती थी। मानो मिठाई दिखने में सुंदर तो है मगर स्वाद में कड़वी है। मगर तब शुरू में कहाँ ही समझती कि ये भी एक कहानी बताने का मीडियम ही है। बस ऐसे ही मैं धीरे धीरे यूं ही तस्वीरें लेता गया और अब मेरे पास अपनी कहानी बताने के 2 मीडियम आ चुके थे। वैसे तो मुझे अभी 10 साल हो गए हैं फ़ोटो लेते हुए, मगर इतने सालों में एक चीज़ आज भी नहीं बदली है। मैं आज भी खुद को ना तो फोटोग्राफ़र कहता हूँ, ना मैं राइटर कहता हूँ। हालांकि मैं लिखकर या फ़ोटो से कहानी बयां कर लेता हूँ। मेरा खुद को फ़ोटोग्राफ़र या राइटर ना कहने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जब भी मैं बोलूँ कि मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ तो मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ जाती है कि मुझे बेस्ट फ़ोटो लेनी है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मुझे उस मीडियम से जो सुकून, जो मज़ा मिल रहा था वो ही ख़त्म हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ तस्वीरें लेना पसंद है, अच्छी या बुरी वो मैं देखने वाले के ऊपर छोड़ देता हूँ। देखने वाला मुझे फ़ोटोग्राफ़र बोले, राइटर बोले, लंबे बाल वाला बोले, वो उसके ऊपर है, वो उसके देखने के नज़रिए पे है। दूसरे के लिए वो काम है, बट मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो पसंद है। अब बताता हूँ मैंने फ़ोटोग्राफी चैलेंज की शुरुआत क्यों की। सच बताऊँ तो खुद के लिए की,
आई नो सेल्फिश रीज़न है, बट मैं चाहता था कि फोटोग्राफर्स की भी एक कोर कम्युनिटी हो जो एक फ़ोटो के बारे में सुनना चाहते हो, उसके बारे में बात करना चाहते हो, और जितना मुझसे हो सके मैं भी साथ वालों की हेल्प कर सकूं। बस इसलिए मैंने फोटोग्राफी चैलेंज की शुरुआत की, और ये चैलेंजेस करते हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया है। एंड मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, एंड जहाँ कमी लगी मैंने उन्हें बताया है कहाँ क्या इम्प्रूव हो सकता है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी ऐसे ही करता रहूँ, क्योंकि तुम्हें सिखाते हुए मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, अब फाइनली मुद्दे की बात पर आते हैं। वाई यू शुड पार्टिसिपेट इन फोटोग्राफी चैलेंजेस। सबसे पहले तो ये चैलेंज वीकली होता है, मतलब तुम्हारे पास 7 दिन होते हैं कि तुम्हें फ़ोटो बाहर क्लिक करनी है या तुम्हें घर क्लिक करनी है, मगर तुम्हें एक फ़ोटो तो क्लिक करनी ही है। दूसरा, वीकली चैलेंज है तो इससे तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी आती है एंड तुम्हारी एक हैबिट बनती है, एंड ये हैबिट बनने के बाद तुम हर जगह फ्रेम्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। जैसा कि हमें बचपन से बताया, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वुमेन टू। तीसरा, तुम जब भी अपनी फ़ोटो सबमिट करोगे तो तुम्हें मेरी तरफ से गाइडेंस मिलेगी, जिससे तुम्हारी बेसिक फ़ोटोग्राफी इम्प्रूव हो जाएगी। एंड होपफुली ये फ़ोटोग्राफी चैलेंजेस में फ्यूचर में बड़े प्लेटफॉर्म पर भी अरेंज करूँगा, एंड हो सकेगा तो गेस्ट भी लाऊँगा फोटोग्राफर्स को जो तुम्हारी फ़ोटोज़ को जज कर सकें। और बाकी मेरा फ़ोटोग्राफी कोर्स तो आ ही रहा है, बिल्कुल फ्री, इसी चैनल पे आएगा। आई होप जल्दी आ जाए। एंड बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी फोटोग्राफर्स हैं मैंने उनको थोड़ा तो मोटिवेट किया ही होगा, एंड मैं फ्यूचर में भी करता रहूँगा। बाकी चैलेंज की सारी डिटेल्स मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ, तो तुमने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, एंड हो सकेगा तो मैं आपसे यहाँ पे कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट लाइट हंटर्स, टेक केयर, गुड नाइट, कीप क्लिकिंग।